के लाख करोड़ साल पहले हनुमान चालीसा के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लील्यो ताई मधुर फल जानू। भारत से सूर्य की दूरी कितनी है, ये आज के लाख साल पहले तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया था। साइंस की बात करें, एक विराम अवस्था का जड़त्व बताइए क्या होता है? अरे क्या क्यों आपको हिंदी नहीं आती है क्या? क्यों नहीं आती? हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक हिंदी में महर्षि कणाद ने लाखों वर्ष पहले ही बता दिया था कि परमाणु छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। हमारे वेदों में सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो जर्मन के हाँ पढ़ा है, अरे जब तो कह रहे ये जो है ये tan 3 थीटा की बात कर रहा हूँ। क्या होता है उसका फार्मूला क्या है? क्यों भाई? tan थीटा का फार्मूला होता है मैथ में आता है sin थीटा, हाँ 11th क्लास की। हाँ ये 9th का फार्मूला। और ये सुनो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अब मैं इनसे पूछता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस cot 2 थीटा। गलत। नहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। के लाख करोड़ साल पहले हनुमान चालीसा के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लील्यो ताई मधुर फल जानू। भारत से सूर्य की दूरी कितनी है, ये आज के लाख साल पहले तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया था। ये साइंस है। जितनी भी साइंस बन रही है भारत के सांस्कृतिक तौर पर बन रही है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लील्यो ताई मधुर फल जानू। मेरी बात सुनो, ये जवाब दूंगा। ये भारत, ये अपनी अर्थ है, ये अपना सन है और अर्थ ऐसे ऑर्बिट घूमती है एक समान। नहीं अर्थ सन की बात हो तो जय श्री राम बोल के दबाना चाहते हो आप लोग। भूकंप आ जाएगा तो मोदी जी ले आए। भाई साहब सबको पता है प्लेटें टकरा जाएंगी, सट जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, तभी तो होगा। कैसी बात? कोई भी बात होने दो उसको। साइंस की बात करें, देखो साइंस की बात करें, एक मिनट विराम अवस्था का जड़त्व बताइए क्या होता है? अरे क्या क्यों आपको हिंदी नहीं आती है क्या? क्यों नहीं आती? हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक हिंदी में हमारा एजुकेशन सिस्टम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, गति का पहला नियम होता है मूवमेंट ऑफ न्यूटन का पहला नियम है। साइंस की बात। महर्षि कणाद, अब डाल्टन ने तो परमाणुवाद अब आया है। महर्षि कणाद ने लाखों वर्ष पहले ही बता दिया था कि परमाणु छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। हमारे वेदों में सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो जर्मन के हाँ पढ़ा है, अरे जब तो कह रहे। और तुम आप अपने ज्ञान की बात कर रहे हो और उस बच्चे को कह रहे हो कि तुम्हें बताओ ज्ञान क्या। मैं तुमसे, तुम साइंस के बच्चे बन रहे हो, मैं ही तुमसे पूछने लगूं कि tan 3 का फार्मूला क्या है, तो आप tan 3 का फार्मूला क्या है तो तुम बता दोगे? tan थीटा होता है tan 3 का tan 3 थीटा कर लो, tan 3 कह लो। आपको तो ज्ञान ही नहीं है चीजों का। अब ये 10 की क्लास में मेरे को साइंस का पता है। ये देखिए 10th तो आपने भी पढ़ा होगा ना। कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी काले की शिक्षा का प्रभाव पर कोई बाही बनना लगे। ये है पहला नियम। बेटा इंग्लिश एजुकेशन को भारत में लाने वाला कौन था? मेरे को लेता तो अभी यहाँ पे कोई बात सर, यहाँ पे कोई बात भाई सुनेंगे मेरे भाई। एक मिनट ये करें, ये जो है ये tan 3 थीटा की बात कर रहा हूँ। क्या होता है उसका फार्मूला क्या है? क्यों भाई? tan थीटा का फार्मूला होता है मैथ में आता है sin थीटा, 11th क्लास की। हाँ ये 9th का फार्मूला। और ये सुनो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अब मैं इनसे पूछता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस cot 2 थीटा। गलत। नहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। और सुनो एकदम से कैसे क्लिक नहीं कर पा रहा? आपने भी तो चीजें पढ़ी है ना। पढ़ी है मैडम, वो हमारे पढ़ाने में काम में नहीं आ रही ना। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिंदुस्तानी है। आपका नाम, एक मिनट आपका नाम क्या है? मैं हिंदुस्तानी हूँ मैडम, मेरा नाम। आप क्यों, आपका कोई नाम नहीं है क्या? नाम क्यों बताऊँ किसी पब्लिक प्लेस पे? देखिए आप तो नाम बताने में डर रहे हैं। नाम क्यों बताऊँ पब्लिक प्लेस पे? मेरा सिर्फ विषय ये है, मेरी बात सुनो, मेरा विषय शेर का बच्चा बाप का नाम लेने में इंसान का बच्चा हूँ। मैं इंसान का बच्चा हूँ, शेर वेर का नहीं हूँ। शेर कपड़े नहीं पहनता, मेरा बाप कपड़े पहनता है। तो तुम्हारी बात को देख के आज तुम्हारे पिता भी रो पड़ेंगे। पहले नियम सुन लो,
आपको पता नहीं है, पहला नियम सुन लो, कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी का है, ये न्यूटन का है। नहीं बनने लगे। ये पहला नियम है, ये पहला नियम है। पढ़ के आओ। तो क्यों नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया था? अरे मैडम क्या हो गया इनको? न्यूटन के 3 नियम अलग है, पढ़ के लोन मिल गया, ये इनको दिक्कत है। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को सिलेंडर मिल गए, ये इनको दिक्कत है। माँ बहन बेटियों के लिए शौचालय बन गए, ये इनको दिक्कत है। और भी देश में जो व्यापक स्तर पर काम हुए, देश आज भारत न आँख झुकाकर बात करता है, न आँख उठाकर बात करता है, आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। 1961 के पहले का भारत देख लीजिए, क्या बोलते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। आप डोकलाम विवाद में देखा आपने? भाई साहब 7-7 फुट के भारत के जवान, कितने फुट के? 7-7 फुट के भारत के जवानों ने चीनियों को जो मार मार के भेजा ना, 2.25 आँख वाले चीनी सैनिक, जिनकी 2.25 आँख खुलती है। भाई साहब ये चाऊ माऊ चीनी वीनी, ये चाऊ माऊ चीनी वीनी हमसे क्या टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। आज 10वें नंबर से भारत की अवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। भारत 3रे नंबर पर पहुंचने वाला है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये तो झूठे आंकड़े हैं। भाई साहब जो इनके घर में आंकड़े बनते हैं ना, वो सही हैं। ये ये वैश्विक स्तर के आंकड़ों को भी झूठा बता देते हैं। वर्ल्ड की रिपोर्ट आई टॉप सबसे पावरफुल आदमी प्रधानमंत्रियों में, उसमें सबसे लोकप्रिय कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2रे नंबर पर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति, ये उसको भी झूठा दिखा देंगे। एक बात बताइए, मैं राहुल गांधी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आकर सरकार की तारीफ करें। अगर प्रधानमंत्री जी छींक भी देंगे ना, तो कहेंगे वहाँ अल्पसंख्यक खड़े थे इसलिए मोदी जी ने छींक दिया। ये प्रधानमंत्री की छींक में भी गलत चीज़ निकाल देंगे। केजरीवाल बोलेंगे कि मोदी जी ने इसलिए छींक दिया क्योंकि वो अनपढ़ हैं। तो ये कुछ भी बोल देंगे। इनके भाई साहब आप क्या चाहते हो इनसे? इनसे हम ये पूछे कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत का हित इन्होंने कभी चाहा ही नहीं है। ये कौन है? कौन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होता है? कौन कहता था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? कौन उस पार्टी का समर्थक है? ये भारत की 140 करोड़ जनता ने देखा है। आप एक बात देखिए, जो कहते थे राम डज नॉट एक्सिस्ट, भाई साहब राम का अस्तित्व नहीं है। आज उनका अस्तित्व खतरे में है, आज उनकी पार्टी खतरे में है। इस बात को समझिए। इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। से भाई से पूछो कि इसको खुद नहीं पता कि इंडिया की राजनीति में हिंदू कितने 110 करोड़ बता रहा है, इससे पूछो जरा। ये कह रहे हैं कि 110 करोड़ हिंदू हैं क्या देश में? किसने कहा नहीं है? टोटल जो वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? टोटल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं। ये पहले की देख रहे होंगे भाई साहब। देश में दोबारा जनगणना हुई है, आप इनको बताइए। अभी जो नई जनगणना आ रही है उसमें 20% से ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं और 140 करोड़ पार कर चुकी देश की जनसंख्या। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, हम पहले नंबर पर आ गए हैं। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। अरे कितने हैं मुझे तो पता है। देश में जनगणना हुई है और चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। 140 करोड़ टच कर रहे हैं हम, बताइए इनको। 42 करोड़ प्लस है हम। तो फिर 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ कम क्यों ले रहा है भाई? 1 मिनट और सुना, इंडिया में कितने मुस्लिम हैं टोटल? अगर 110 करोड़ जो तूने हिंदू बताए हैं और 142 40 करोड़ तो अभी भी मुस्लिम आ रहे हैं, और 142 में 40 करोड़ माइनस करें तब भी 110 है तो 10 करोड़। इन्हें पूछो, ये कह रहे ना, इन्हें ये पूछो फिर इस कांग्रेस बदमाश कांग्रेस ने इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दे रखा है? कांग्रेस ने इतने 60 साल में इतना कर्जा ना हुआ कांग्रेस पे जितना ये 5 साल पे बीजेपी पे हो गया, तुम्हें तो पता होगा। क्यों ले रहे हो? बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। कर्जे नहीं, कर्जे की बात कर रहे हैं ना, टॉप 5 देशों में जो है भारत नहीं है। अमेरिका पर भी भारत से ज्यादा कर्जा है। क्रूड ऑयल जो आता है अराउंड 38 से 40 रुपए लीटर आता है ना, और पेट्रोल आपको कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 96 रुपए लीटर। क्यों भाई? पेट्रोल मेकिंग में कितना लगता है तैयार होने में? पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल का है, पूरे भारत में सबसे राजस्थान में है सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, आपकी कांग्रेस के राज में 112 रुपए। और राजस्थान में भाई आवाज चिल्लाने से कुछ नहीं होता।